मैं नहीं होगा, समाज का क्या होगा? मैं नहीं रहूंगा, देश का क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रहो या तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। हमारे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए। हमारे पुरखे भी मेरा मेरा कहते कहते दुनिया से चले गए। क्या हुआ उनका? ये मेरा है, वो मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है। छिपकली कह रही है मैंने छत को संभाल रखा है। पागल, उस छिपकली से कहो कि बहन नीचे आओ, तुमसे बात करना है, अगर नीचे आओ। छिपकली कहे कि मैं नीचे नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मुझे आपकी चिंता है। मेरी क्या चिंता है? बोले मैं यहां से हट गई तो ये छत गिर जाएगी और तुम मर जाओगे। छिपकली की सोच है तुम्हारी। मैं नहीं रहा तो गृहस्थी कैसे चलेगी, मैं नहीं रहा तो परिवार कैसे चलेगा। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने, किसके बिना क्या नहीं चलता। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चले जाते हैं, देश में कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवा होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। ध्यान, ये महफिलें किसी के मरने से बाजार बंद होता है क्या? अरे हो भी जाए तो कितनी देर को होता है? 1 घंटे 2 घंटे, दिन भर, दूसरे दिन फिर महफिल सजाया करती है। किसी के आने जाने से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह अर्घी उठती है और शाम को गूंज उठी शहनाई, बारात की तैयारियां प्रारंभ हो जाए। इस जमाने में हम रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, किस भ्रम में जी रहे हो? मेरे से दुनिया चल रही, मेरे से घर चल रहा है, मैं नहीं होगा तो ये नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। कहां गए चक्री जिन जीता, भरत खंड चारा? कहां गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा? कहां गई रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी? कहां गए वो रंग महल और सुवर्ण की नगरी? नहीं रहे वह लोभी कौरव, जूझ मरे रण में, और गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी। कहां गए वो सम्राट? कहां है वो रावण? कहां है वो सिकंदर? कहां है वो महायोद्धा अर्जुन युधिष्ठिर भीम? इनके नाम निशान नहीं है धरती पर मेरे भाई। कहां गए राम लक्ष्मण जिन्होंने रावण को परास्त किया? कोई नाम निशान नहीं। तुम्हारे पुरखे कहां गए पता है? बोलो, है पता? जयकुमार, कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर, कोई देगा यहाँ? इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, कुछ नहीं। हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। इस मानवता के महायज्ञ में आप अपनी समर्पण और ध्यान की आहुतियां दे रहे हैं। और ये मान करके चलिए कि
इस दुनिया में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। लोगों ने हमसे कहा कि साधु संत इतने प्रवचन करते हैं फिर देश सुधरता क्यों नहीं है। मैंने कहा कि एक चौकीदार रात भर चिल्लाता है जागते रहो जागते रहो जागते रहो, फिर भी लोग जागते क्यों नहीं है। जो जागता है वो चोरी होने से बच जाता है और जो सोता है उसके घर चोरी हो जाती है। चौकीदार का काम आवाज लगाना है। जैसे चौकीदार की एक ड्यूटी है कि वह रात भर कहेगा जागते रहो जागते रहो, बस पुलक सागर की भी एक ड्यूटी है और इस ड्यूटी को मैं ब्यूटी बना करके जिया करता हूँ। जो जाग जाते हैं वो संभल जाते हैं, जो नहीं जाग पाते हैं उनके घर लुट जाते हैं। सतगुरु दे जगाए, सतगुरु जगाने का काम करते हैं। तुम तो इतने बेईमान हो कि खुद ही अलार्म भरते हो कि सुबह 4 बजे उठना है, और जैसे ही घड़ी जगाती है उसको 2 पढ़ते हैं, चुप थोड़ा और सो लेते हैं। तब क्या करें तुम्हारे साथ। आकाश से पानी गिरता है, वो खेतों पर भी गिरता है, वो बगीचों पर भी गिरता है, वह मकान पर भी गिरता है, वह मंदिर पर भी गिरता है। आकाश से पानी गिरता है तो डामर की सड़कों पर भी गिरता है, लेकिन इतना मान करके चलो कि पानी यदि खेत में गिरता है तो फसलें पैदा होती हैं, पानी यदि बगीचे में गिरता है तो फूल खिला करते हैं। लेकिन ये भी मानकर चलो कि डामर की रोड पर गिरा हुआ पानी भी व्यर्थ नहीं होता है। मैं मानता हूं कि वहां फसल नहीं आती है, वहां फूल नहीं खिलते हैं, लेकिन गिरा हुआ पानी गोबर के धब्बे जरूर धो देता है, रोड की सफाई जरूर कर दिया करता है। अभी आपको निर्णय करना है कि आप खेत हैं कि खलिहान हैं कि बगीचे हैं कि डामर की पक्की सड़क है। इस सोचना आपको है मेरे भाई। बादल का काम बरसने का है और संतों का काम उपदेश देने का है। कितना ग्रहण होता है, कहां गिरता है, उसकी उपयोगिता वहां जाकर सिद्ध होती है। मैं जावरा में था, भरैया जी वहां से आए हैं अपनी टीम को लेकर। एक ऐतिहासिक आयोजन जावरा में किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि मंदसौर में नहीं हो रहा है। शुरू में मुझे लग रहा था, लेकिन आज समझ में आया कि मंदसौर में जवानों में नहीं बूढ़ों में भी जान हुआ करती है, और उन्होंने वह कार्य कर दिखाया। जावरा में एक परिवार जिसके बेटे का मां से बरसों से केस चल रहा है अदालत में, लेकिन जब उसने मेरे प्रवचन सुने, उसने जाकर मां बाप के पैर छुए और कहा कि अब कोई केस अदालत में नहीं चलेगा, बहुत अलग रह चुके, अब साथ साथ जीवन बिताएंगे। ये परिवर्तन है, भावनाएं बदलती हैं। एक व्यक्ति ऐसा जो मंदिर नहीं जाए, पूजा नहीं करे, पाठ नहीं करे, ऐसा धनपति व ऐसा जुड़ा संत से कि उस व्यक्ति को कभी उसने फैक्ट्री से बाहर नहीं निकला, लेकिन जब से मेरा प्रवास जावरा में हुआ, सुबह शाम तीनों टाइम मेरे साथ उसने वक्त गुजारा। मान्यवर, विश्वास के साथ एक सम्मा जलाए रखिए और सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए। एक बूढ़ा था,